ओके, तो हमने यहाँ पर आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए एक बच्चे के आईडी और पासवर्ड डालकर कैप्चा को एंटर करके मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये आपका ऑनलाइन पोर्टल है और एक यहाँ पर लॉगिन आईडी से मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे बच्चों, तो यू हैव अ डैशबोर्ड। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड है ये आपका पहला पेज है जो आपको बताता है वेलकम टू 11 सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी मेंशन होगा, यहाँ पर एप्लीकेंट जो यूजर टाइप है, ठीक है, ये किसने लॉगिन किया है। तो जैसे जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास उनकी खुद की लॉगिन आईडी होती है कि किसी भी बच्चे के अंदर अगर कुछ रिक्वेस्ट आया है उनको चेंजेस करने का, तो वहाँ पर यूजर टाइप इंस्टीट्यूट हो सकता है। यहाँ पर जिस भी मैंने स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा डाला है उस बच्चे का यहाँ पर नाम है यूजर नेम, और यहाँ पर उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पर दिया रहेगा। यहाँ पर आपको स्टेटस दिखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है कि नहीं, आपने ऑप्शन फॉर्म भरा है कि नहीं। जैसे इस बच्चे ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और वो वेरीफाई भी हो चुका है, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पर बताएगा सेल्फ वेरीफाइड। बाकी जो फॉर्म्स हैं वो सबके सब बाकी हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, उसके बाद में फॉर्म कैसे भरना है वो बताता हूँ। ये तो है आपका फॉर्म 1 जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो इस बच्चे ने ऑलरेडी भर दिया है। इसके बाद आता है कैप ऑप्शन फॉर्म। ये जो कैप ऑप्शन फॉर्म है ये वही फॉर्म है जहां पर आपको कॉलेज, आपके प्रेफरेंस के कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं। तो आपको कॉलेज भी सिलेक्ट करना होता है और आपको उसका प्रेफरेंस भी डिसाइड करना होता है कि कौन सा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, कौन सा सेकेंड प्रेफरेंस होगा, एंड सो ऑन। इन हाउस चॉइस फॉर्म, ये उन्हीं बच्चों को भरना होगा जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म, जो ये फॉर्म 1 भरने के टाइम उनको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू बिलोंग टू इन हाउस कोटा। आपने यस किया होगा तो आपको इन हाउस चॉइस फॉर्म भी भरना होगा। माइनॉरिटी चॉइस फॉर्म, अगर आप माइनॉरिटी में हो और आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम माइनॉरिटी को यस किया था, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, तो आपको यहाँ पर माइनॉरिटी चॉइस फॉर्म है वो भी भरना पड़ेगा। एंड मैनेजमेंट चॉइस फॉर्म, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपको मैनेजमेंट चॉइस फॉर्म भी यहाँ पर भरना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन डिटेल। इस पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम बताया था कि आप विद इन महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, आप फ्रेशर हो, आपने एसएससी बोर्ड से पढ़ाई की है, ठीक है, और ये आपका सीट नंबर है, ये मदर नेम है, आपने मार्च में एग्जाम दिया था 2025 में, और ये उस स्टूडेंट का नाम है। तो फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन डिटेल होता है वो ऑटोमेटिकली जो चीजें आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी उससे वो फेच हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, फिर से कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, जैसा कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का इंडेक्स नंबर, आपके स्कूल का यूडाइस नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर होता है जो हर स्कूल और कॉलेज को दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हैव यू पास फ्रॉम गवर्नमेंट, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो डिटेल आ जाएगा, ये आपको भरने की जरूरत नहीं, नो। एंड इस पेज पे भी आपने जैसा देखा हमको कोई भी डिटेल भरनी नहीं पड़ी, आपको ऑटोमेटिकली वहां पर भरा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल है जो आपको भरना होता है कि आपका पूरा एड्रेस, सिंस ये फॉर्म ऑलरेडी भरा गया है इसलिए यहाँ पर सब आपको डिसेबल दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्म को अनलॉक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। 3 जून के पहले आप चाहिए तो इस फॉर्म को जितनी बार अनलॉक और लॉक करना चाहते हो आप इसको कर सकते हो। मैं यहाँ पर जाके तो आपको दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए इस फॉर्म को अनलॉक कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर भरनी होगी वो आपको समझ में आएगा। तो एक बार फिर से मैं रजिस्ट्रेशन डिटेल में गया, पहले पेज पे कोई भी चीज़ हमको भरनी नहीं है। सेकेंड पेज पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट भरना है, एप्लीकेंट मदर नेम भरना है, जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ योर स्कूल, इंडेक्स नंबर, यूडाइस नंबर, हैव यू पास फ्रॉम गवर्नमेंट और जिला परिषद, नो, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपको एड्रेस आपका डालना है, पिन कोड डालना है, महाराष्ट्र, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बच्चा मुंबई सिटी सबर्बन का है, मुंबई सिटी, तालुका कुर्ला, सिटी घाटकोपर, एंड यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, एक जो आपने
रजिस्ट्रेशन के समय डाला था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। बाकी नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसा देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी स्टार मार्क नहीं है, तो दोनों नंबर कंपलसरी नहीं है। जहाँ की ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट, आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जनरल कैटेगरी होती है, ओपन कैटेगरी होती है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी दिख रहा है। बट यदि आप किसी और कैटेगरी में आते हो, यानी आप शेड्यूल कास्ट में आते हो, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हो, वीजेए में आते हो, एनटीबी में आते हो, एनटीसी में आते हो, तो आपको उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी को चूज करना है। बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आप यदि किसी कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो तो आपको आपके पास उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए आपके पास महाराष्ट्र का बीएमसी का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास किसी अदर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर जैसे मैं ऐसे तो ये जनरल है, बट मैंने अगर यहाँ पर एक आपको दिखाने के लिए एससी पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आता है डू यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपको यहाँ पर पूछेगा किस स्टेट ने आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू किया है। जनरल, सिलेक्ट योर कास्ट कैटेगरी फॉर एडमिशन, और फिर आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी का एडमिशन, मतलब आप एडमिशन किस कैटेगरी में करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र क्लिक किया तो फिर वो पूछेगा कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू डिस्ट्रिक्ट बताइए, तो किस डिस्ट्रिक्ट ने आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट दिया है। तो महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए। सपोज हम मुंबई से हैं तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट से हमको कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, राइट। फिर यहाँ पर आ रहा है कास्ट सर्टिफाइंग स्टेट, तो वो तो बट ऑब्वियसली आपको महाराष्ट्र स्टेट ने इश्यू किया है। सिलेक्ट योर कैटेगरी फॉर एडमिशन, अब आप एडमिशन लेने के लिए दो तरीके हैं। आप तो कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं तो आप एज अ कास्ट सर्टिफिकेट भी एडमिशन ले सकते हैं अंडर कैटेगरी, या तो आपके पास फ्रीडम है कि इवन इफ यू बिलोंग टू सम कैटेगरी स्टिल यू वांट टू टेक एडमिशन इन जनरल कैटेगरी, तो ये आपके पास चॉइस होता है कि आप शेड्यूल कास्ट में एडमिशन लेना चाहते, कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते या जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते। फिलहाल ये जो बच्चा है ये ओपन कैटेगरी में आता है, तो मैं इसको फिर से जनरल कर देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट योर कैटेगरी फॉर एडमिशन जनरल आ जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाएंगे, आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। क्या आप दिव्यांग हैं या आपके कोई हियरिंग डिसेबिलिटी है, सुनने में तकलीफ है, ठीक है, उसके लिए आपके पास उससे रिलेटेड मेडिकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप उसको यस या नो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर नो करना है अगर आप नहीं है तो। क्या आप किसी अर्थक्वेक प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हैं आपकी फैमिली, आप तो यस या नो, नॉर्मली यहाँ पर नो ही सब बच्चे लिखते हैं। हैज एप्लीकेंट पैरेंट बीन ट्रांसफर टू ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, तो अगर आप यस है तो यस लिखिए, नो है तो नो। ग्रैंड पेरेंट्स के आपके फ्रीडम फाइटर थे, यस और नो। डू यू बिलोंग टू, योर पेरेंट्स बिलोंग टू डिफेंस सर्विसमैन, या आपके माता पिता क्या कोई एक्स सर्विसमैन है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, यस और नो। क्या आप किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स स्कूल लेवल पर खेलते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली यस और नो करेंगे। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यस यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। आप देख सकते हो किसको वैल्यू किया गया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेला रहेगा तो उसका कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं होगा। ओनली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया होगा तो ही आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी का फायदा मिल पाएगा, और वहां पर आपको रैंक कौन सी मिली थी वो भी आपको मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ पर नो फिलहाल लिख देता हूँ। इफ यू आर फॉलोइंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फेन्स, अगर आप अनाथ बच्चों की कैटेगरी में फॉलो करते हो तो आपको यस और नो करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा चॉइस। आप देख सकते हो यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा, इसमें बच्चों में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में दो टाइप की माइनॉरिटी होती है, एक होती है रिलीजन की माइनॉरिटी और एक होती है लैंग्वेज की माइनॉरिटी। मैं यहाँ पर अगर यस कर दूं, इस बच्चे ने नो किया था बट आई थिंक इसको यस होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप रिलीजियस माइनॉरिटी है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। रिलीजियस माइनॉरिटी को किसको करना है, तो जो भी बच्चे इस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसको यहाँ पर
रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर काउंट किया गया है। जैसे कोई बुद्धिस्ट है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, या क्रिश्चियन या रोमन कैथोलिक्स है, इनको हम रिलीजियस माइनॉरिटी में काउंट करते हैं। तो मुंबई में, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी के बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रिलीजियस माइनॉरिटी पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लैंग्वेज माइनॉरिटी है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की माइनॉरिटी होती है, कि हिंदी लैंग्वेज की माइनॉरिटी हो, या गुजराती लैंग्वेज की माइनॉरिटी हो, या किसी साउथ के लैंग्वेज की, तमिल लैंग्वेज की माइनॉरिटी हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है। जैसे ये जो बच्चा जिसका मैंने लॉगिन किया है, ये बिलोंग्स टू हिंदी माइनॉरिटी, तो ये किसी रिलीजियस माइनॉरिटी में तो नहीं आते, बट ये लैंग्वेज में हिंदी माइनॉरिटी में आते हैं, तो मैंने यहाँ पर इनको हिंदी माइनॉरिटी पे यस कर दिया। यदि आपने यहाँ पर माइनॉरिटी यस नहीं किया और आपने कोई माइनॉरिटी सिलेक्ट नहीं किया, तो आपको किसी भी माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। फिर चाहे आपके कितने भी परसेंटेज आ जाए, माइनॉरिटी राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, 0 राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर जैसे बाकी के बच्चे फर्स्ट राउंड से उस कॉलेज में जा रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी अप्लाई करना होगा। तो ये ध्यान रखें कि यदि आपको माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप यहाँ पर यस लिखकर आपकी माइनॉरिटी को सिलेक्ट करना जरूरी है। सिमिलरली इन हाउस कोटा, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं कि वो स्कूल एक जूनियर कॉलेज अटैच्ड स्कूल होता है, तो उस कॉलेज के लिए वो जो स्कूल है वो इन हाउस कोटा के लिए प्रेफरेंस हो जाता है, यानी वहां के बच्चे उस कॉलेज में अंडर इन हाउस कोटा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल किसी कॉलेज के साथ अटैच नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर लिखेंगे नो, लेकिन अगर आपका स्कूल किसी कॉलेज से अटैच्ड है, आपके प्रीमाइसेस में कोई कॉलेज भी रन होता है, तो यहाँ पर आप यस करके उसको सेव करना है। तो फिलहाल ये बच्चा किसी इन हाउस कोटा में नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको नो रखा है और सेव एंड प्रोसीड करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हैव यू पास्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट एट 10th स्टैंडर्ड, वो ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि उसने आपका मार्कशीट देख लिया है। ये सारी डिटेल्स आपके आ चुके हैं। आपके इंग्लिश में मार्क्स कितने थे, आपके साइंस के मार्क्स कितने थे, कितने में से थे, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। टोटल मार्क्स कितने में से कितना परसेंट, ये ऑटोमेटिकली डेटा फीड हुआ रहेगा। अगले पेज पे जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं आप, पहला जो स्टेज है 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट। तो आपके पास, आपने अभी तक स्कूल से मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया होगा, तो आपको अपने 10th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हो, आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में एक फोल्डर ओपन हो जाता है जहां पर आपने अपना मार्कशीट रखा होगा, वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हो। जैसे कि इस बच्चे ने अपना मार्कशीट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक व्यू का बटन है, अगर आप व्यू बटन को क्लिक करोगे तो मार्कशीट ओपन भी हो जाएगा। आप देख भी सकते हो कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि नहीं। कभी कभी सिलेक्ट करने में हम गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर गलत हो गया तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट करके आप फिर से एक नया डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो उसी प्रकार आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर देना है और आपको चेक कर लेना है। अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो आपका एक अंडरटेकिंग होगा, आप ये जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, ठीक है, आप ये बताना चाहोगे इस अंडरटेकिंग के थ्रू कि आप जो भी डॉक्यूमेंट इस गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड कर रहे हो, ये आपकी जानकारी में है और आपने एक सही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं किया है। इसका अंडरटेकिंग आपको लिखकर सबमिट करना होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट है। अगर आप इस वेबसाइट पे, यहाँ तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अगर आप मेन वेबसाइट पे जाओगे ना, तो मेन वेबसाइट के लेफ्ट में लॉगिन करने के पहले वहां पर एक डाउनलोड का सेक्शन होता है। उस डाउनलोड के सेक्शन में ये 2-3 फॉर्म के जो फॉर्मेट्स हैं, एक होगा अंडरटेकिंग फॉर स्टूडेंट डिक्लेरेशन कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स राइट है, तो एक डॉक्यूमेंट के लिए डिक्लेरेशन होगा, एक माइनॉरिटी के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म होगा और एक इन हाउस के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। ये तीनों फॉर्म की पीडीएफ वहां पर रखे हुए हैं। तो पहले ही आप जिस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पहुंचने के पहले उसका प्रिंट निकालना है, उसको फिलअप करना है, उसका फोटो निकाल कर रेडी करना है, सो दैट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे इस बच्चे ने भी यहाँ पर अपलोड किया है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करोगे। जैसे यहाँ पर देखो,
इस बच्चे ने वो डाउनलोड करके इसको प्रॉपरली फिल किया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक उससे हुई है, आई विल सी टू इट दैट ही शुड करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ हिज नेम। आपको जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटराइज्ड टाइप वाला ही फॉर्म भरना है, आप चाहिए तो इसको पेन से लिखकर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अगर आप किसी कास्ट में हो तो आपको टिक करना है, राइट, वो सारी चीजें आप पेन से लिखकर फोटो निकाल कर भी इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर माइनॉरिटी कोटा, जैसे कि इसने हमने देखा था इसने माइनॉरिटी नो किया था, बट ये तो माइनॉरिटी में बिलोंग करता है, तो उस बच्चे को क्या करना है, माइनॉरिटी वाला जो फॉर्म है उसको यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है, इस माइनॉरिटी वाले फॉर्म को हमको फिलअप कर देना है। तो इसमें कुछ है नहीं, एप्लीकेशन आईडी, ओके, मैं यहाँ पर सैंपल आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला है एप्लीकेशन आईडी, जो कि आपका लॉगिन आईडी था, ए से स्टार्ट होने वाला, वो पूरा नंबर आप यहाँ पर लिख दोगे। आप किस सिटी से ये एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आप घाटकोपर मुंबई, जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो यू कैन राइट घाटकोपर मुंबई हियर। आपका पूरा नाम यहाँ पर, स्टूडेंट का पूरा नाम यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर आप ये मेंशन कर रहे हो कि एज माय मदर टंग इज नॉट मेंशन्ड इन माय लिविंग सर्टिफिकेट फॉर डिसाइडिंग माय कैंडिडेट अंडर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आई अंडरटेक दैट माय मदर टंग इज, जैसे इस बच्चे का हिंदी है तो हिंदी लिखेगा, गुजराती है गुजराती, तमिल है तो तमिल, यहाँ पर ये अंडरटेकिंग लिखना जरूरी है। और अगर ये वाला जो अंडरटेकिंग है ये रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए है, तो जो बच्चे रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, कोई अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो वहाँ पर क्रिश्चियन लिखेगा, कोई पारसी जैन कम्युनिटी है तो वो यहाँ पर जैन वर्ड मेंशन करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर, यहाँ पर पेरेंट का सिग्नेचर, ये फिलअप करने के बाद इसका आप एक फोटो ले सकते हो, और फोटो लेकर आपको इस चीज को अपलोड करनी है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड हम वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म पे चले जाते हैं। तो ये सारे फॉर्म आपको अपलोड करने, चेक करने, सभी अच्छे से यहाँ पर अपलोड हुए हैं, एंड देन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर दिस, ये बच्चे का नाम है, ये सीट नंबर है, योर, अब इस पेज पे यहाँ पर आ रहा है बच्चों योर रजिस्ट्रेशन फीस इज पेड, बट आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस भरना होगा। ये गवर्नमेंट पोर्टल जो आपको सुविधा दे रहा है एक जगह से सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस करने का, उन्होंने एक 100 रुपीज का मिनिमल चार्ज रखा है, जो आप यूपीआई, गूगल पे, किसी भी कार्ड के थ्रू भी उसका पेमेंट कर सकते हो। जैसा हम देख रहे हैं इस बच्चे ने पेमेंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है योर रजिस्ट्रेशन फीस इज पेड। बहुत सारे बच्चे फीस पेड करने के बाद उनको लगता है कि मेरा फॉर्म भर के हो गया है, बट ये फॉर्म अभी भी इनकम्प्लीट है। अगर आप इसको देखना चाहो तो अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है। हमने तो सारा फॉर्म भर दिया, हमने फीस भी भर दिया, फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहाँ पर मिस कर दिया है, और वो है लॉकिंग द फॉर्म। जब तक आप किसी फॉर्म को लॉक नहीं करते आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। आप देखिए मैंने फॉर्म को लॉक नहीं किया है, अगर मैं चाहूँ भी कि मैं ऑप्शन फॉर्म यहाँ पर भरूं तो मैं भर नहीं पा रहा हूँ। आप देखिए ऑप्शन फॉर्म में भरने जा रहा हूँ तो यहाँ क्या लिख रहा है, एप्लीकेशन पार्ट 1 इज नॉट लॉग। तो आपसे गलती नहीं होगी, इस तरीके से ये वेबसाइट बनाया गया है कि ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक करना है। तो यहाँ पर एडमिशन फीस हमने भर दिया, उसके बाद हाँ यहाँ पर देखिए डाउनलोड द रिसिप्ट भी है, आप इसको क्लिक करके अपने फीस रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, शायद कुछ इंटरनेट की वजह से ये नहीं ओपन हो रहा है, बट आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म भरा है ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये सारे डिटेल को अच्छे से वेरीफाई कर लेना है, ओके। एंड देन अगर ये सारी डिटेल राइट है तो आपको इसको लॉक करना है, राइट नहीं है फिर से उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है और जाकर आपको वो सारी चीजें चेंज कर देनी है, ओके। सो यहाँ पर करंट स्टेटस इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूंगा एंड देन आई विल लॉक द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म लॉक सक्सेसफुली। तो आपका ये फॉर्म लॉक हो चुका है, और देखिए फिर से यहाँ पर सेल्फ वेरीफाइड हो चुका है, आपको कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ पर अनलॉक का फॉर्म भी ओपन है। बच्चों ये अनलॉक का फॉर्म कब तक ओपन होगा, जब तक हमारा फॉर्म भरने की डेट है तब तक जितनी बार चाहे
उतनी बार आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। बट याद रहे, जैसे आपने फॉर्म 1 अनलॉक किया, बट अगर आपने फॉर्म 2 ऑलरेडी भर दिया था, तो अनलॉक करने के बाद वो ऑप्शन फॉर्म 2 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, फिर से आपको ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी फॉर्म 2 जो है वो भरना पड़ेगा। तो याद रहे, एक बार इसको लॉक कर दिया एप्लीकेशन, तो इसको अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फॉर्म 1 आपका लॉक हो चुका है। नाउ आई गो टू ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म में पहला ऑप्शन आएगा चूज स्ट्रीम एंड मीडियम। तो आपको अपना मीडियम चूज करना है। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट स्ट्रीम है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इस बच्चे को साइंस में अप्लाई करना है, उसने साइंस में सिलेक्ट किया। किस मीडियम में अप्लाई कर रहा है, ऑफकोर्स अभी यहाँ तो ऑलमोस्ट हम इंग्लिश मीडियम में ही अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपके 10th स्टैंडर्ड का मीडियम नहीं पूछ रहा है कि आप हिंदी मीडियम से हो कि उर्दू मीडियम से हो कि गुजराती मीडियम से। आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो उस कोर्स का मीडियम क्या होगा, तो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू चूज इंग्लिश मीडियम हियर एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद कॉलेज को चूज करने के लिए यहां पर कुछ फिल्टर्स दिए हुए हैं जो आपको हेल्प करेगा कॉलेज को डिसाइड करने की। जैसे मैं अभी यहां पर सैंपल बता रहा हूं, आई स्टे इन घाटकोपर रीजन। तो घाटकोपर रीजन में अगर किसी बच्चे को देखना है कि मैं घाटकोपर के रीजन में कॉलेज में अप्लाई करना चाहता हूं, तो उसको किस तरीके से चेक करना है कि घाटकोपर रीजन में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो आपको क्या करना है, साइंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको डिस्ट्रिक्ट यहां पर है, एरिया यहां पर है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में जाना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको मुंबई सबर्बन, ठीक है, घाटकोपर कम्स अंडर मुंबई सिटी सबर्बन, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा एरिया एंड तालुका। तो यहां पर पूरे मुंबई को अलग अलग यूआरसी सेंटर में डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हो यूआरसी 1 ग्रैंड रोड एरिया है, यूआरसी 2 साइन का एरिया है, वी कम अंडर यूआरसी 3 घाटकोपर। तो हम यूआरसी 3 घाटकोपर पे क्लिक करेंगे। बाकी के भी बहुत सारे फिल्टर्स लगाया हुआ है कि भाई कॉलेज का टाइप क्या है, कॉलेज नेम क्या है, यूडाइस क्या है, बाइफोकल क्या है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फिल्टर है। आपने ये 2 फिल्टर भी डाला तो आपको घाटकोपर रीजन के सारे कॉलेज आ जाएंगे एंड देन उसमें से आप सिलेक्ट कर लो। अगर आपने यहां पर जैसे कोई टाइप ऐड कर दिया बॉयज वाले, ओनली गर्ल्स वाले, तो फिर वो ओनली वही टाइप के कॉलेजेस को शो करेगा। तो फिलहाल मैंने बस ये 2 फिल्टर डालकर सर्च जूनियर कॉलेज कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च जूनियर कॉलेज करूंगा, आप देख सकते हो यूआरसी 3 घाटकोपर के सारे कॉलेजेस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। नेशनल सर्वोदय कॉलेज, ओके, ये सारे कॉलेजेस आपको दिख जाएंगे। एक पेज पर केवल 10 कॉलेज दिखते हैं बच्चों, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, या तो पेज का आप स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो। तो मैंने 30 कॉलेज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे कॉलेजेस भरने हैं, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बच्चा एक हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज में भरता है, तो आप ये तो आपकी चॉइस है, आपको किस कॉलेज को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सैंपल के लिए 2-3 कॉलेज सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। जैसे कि ये बच्चा हिंदी माइनॉरिटी में है, तो ये राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज में माइनॉरिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राम निरंजन झुंझुनवाला के 2 कॉलेजेस के नाम दिख रहे हैं, यहाँ पर भी राम निरंजन, यहाँ भी नाम राम निरंजन। आप इसको ऐसा मत समझिए कि ये गलती से 2 बार आ गया। आप इसका अगर कोड देखेंगे तो एक कोड अलग है, SFESGE। तो ये क्या होता है बच्चों, थोड़ा इसको आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो 2 राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज के डिटेल्स में जाएंगे आप, तो ये जो पहला राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये एडेड वैकेंसी है। तो जो एडेड कोर्स है झुंझुनवाला कॉलेज के, उसके लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आरजे कॉलेज का ये वाला जो पहला वाला नाम था उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको आईटी सब्जेक्ट लेना है, आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, तो आपको फिर अनएडेड वाला सिलेक्ट करना होगा। तो मैं एक बार बैक जाके वो भी दिखाता हूँ, जो दूसरा वाला झुंझुनवाला कॉलेज है, डिटेल्स, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये तो दूसरा कॉलेज ओपन हो गया शायद, एक मिनट। ओके, दिस इज गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो शोइंग गवर्नमेंट, बट एक्चुअली यहाँ पर
सेल्फ फाइनेंस या अनएडेड ऐसा वर्ड मेंशन होना चाहिए, लेट मी चेक। को एडेड इन हाउस कोटा, यस, 1977। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट इस कोड से भी आपको समझिएगा बच्चों, जो SFE है वो सेल्फ फाइनेंस है, मतलब ये IT CS या जनरल साइंस के लिए भी जिसकी फीस थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, ये एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। अगर वो आपको सिलेक्ट करना है तो वो लेना पड़ेगा, और अगर एडेड करना है तो जो SGE है वो आपको एडेड के लिए सिलेक्ट करना है। कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है? सिंपल है, आप राइट में आइए, उसको ऐड कीजिए। तो देखिए मैंने एक कॉलेज यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसी तरीके से आप दूसरे कॉलेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलेज ऐड हो गया, मैं दूसरा भी झुंझुनवाला जो कॉलेज है उसको भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, सो आई विल ऐड दैट कॉलेज ऑल्सो। सो देखो यहाँ पर पहले 2 कॉलेज दिखा रहे थे झुंझुनवाला का, अब एक कॉलेज ही दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक सिलेक्ट कर लिया। तो जो हमने सिलेक्ट कर लिया है उसको आपको दोबारा सिलेक्ट नहीं करना है। तो मैंने झुंझुनवाला सिलेक्ट कर लिया, देन सपोज आई सिलेक्ट KJ सोमैया कॉलेज ऑल्सो, तो और एक कॉलेज सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको बस कॉलेज सिलेक्ट करते जाने हैं, जो भी कॉलेज आपकी चॉइस के हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर SK सोमैया कॉलेज है, तो आई सिलेक्टेड SK सोमैया कॉलेजेस। जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे इस ड्रॉप डाउन में एकदम नीचे वो दिखेंगे, ये देखिए, ये आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज, हाँ यहाँ पर देखिए दिखा रहा है स्टेटस, जो कि वहां पर मुझे नहीं दिख रहा था, यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन्ड है। आई थिंक वो कोई टैब मिसिंग लग रहा था स्टेटस वाला। तो देखिए हमने सही एंटर किया है। पहला हमने जो राम निरंजन झुंझुनवाला एडेड किया है वो एडेड मेंशन किया है, जिसकी फीस 1150 है, बहुत कम है। दूसरा झुंझुनवाला कॉलेज है जिसकी फीस 17,250 है। उसके बाद हमने KJ सोमैया कॉलेज मेंशन किया है और SK सोमैया मेंशन किया है। जैसे आपने आपकी चॉइसेस को सिलेक्ट कर लिया, आपको क्लिक करना है सेव चॉइसेस पे, तो आपके जो प्रेफरेंसेस है, आपके जो चॉइसेस है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है लॉक ऑप्शन फॉर्म, यानी आपने कॉलेज का सिलेक्ट कर लिया है, कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लिया है, आपने प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर दिया 1 2 3 4 कौन कौन से। तो ये हमारा लास्ट स्टेज है। अभी फिलहाल यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका ऑप्शन फॉर्म इनकम्प्लीट है। ठीक है, आप डैशबोर्ड पे भी जाओगे तो आप देखो यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म इनकम्प्लीट आ रहा है। अब देखिए हम इसको कैसे लॉक करते हैं। तो लॉक ऑप्शन फॉर्म में जाएंगे, ये आपका ऑप्शन फॉर्म दिख रहा है आपको, आपने कौन सा कॉलेज सिलेक्ट किया वो भी दिख रहा है, और यहाँ पर अब आपको पूछेगा कि आप डिक्लेयर कीजिए कि आपने ये आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट डाला है, एंड देन यू लॉक द एप्लीकेशन फॉर्म। आप देख सकते हो यहाँ पर लिख कर आ रहा है ऑप्शन फॉर्म लॉग, एंड नाउ यू गो इन योर स्टेटस CAP ऑप्शन फॉर्म कंप्लीट एंड लॉक्ड। तो यहां पर हमने अपने ऑप्शन फॉर्म को सही सलामत लॉक कर दिया है। अब इसके बाद जो बच्चे इन हाउस एंड माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते उनको अब आगे कुछ नहीं करना है। उनका फॉर्म 1 यानी एप्लीकेशन फॉर्म 100 रुपीज वाला हो गया, और दूसरा उन्होंने अपने कॉलेज को भी जो चॉइस वाला था फॉर्म वो भी भर दिया है। अब उनको इस ऑनलाइन पोर्टल में कुछ करने की जरूरत नहीं है पहले राउंड तक। जैसे फर्स्ट राउंड आउट होता है, यदि आपको कुछ कॉलेज लग गया तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं लगा या आपको बेटर प्रेफरेंस चाहिए तो आप जब फर्स्ट राउंड का एडमिशन प्रोसेस खत्म होगा फिर से इस फॉर्म को आप अनलॉक करके कॉलेज को रीसफल कर सकते हैं। तो ये जो रीसफल करने का ऑप्शन है ये हर राउंड के बाद ओपन होने वाला है। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लगेगा, उसका एडमिशन होगा, उसके बाद कुछ ऐसा पीरियड होगा जिसमें आप इसको अनलॉक करके चेंजेस कर सकते हो, ऐसी राउंड 2 के बाद और ऐसी राउंड 3 के बाद। तो आप आपके अकॉर्डिंगली अगर आपको कॉलेज नहीं लग रहा है तो आप हर राउंड के बाद अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, नए कॉलेज भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया बाकी बच्चों के लिए, बट जो बच्चे इन हाउस कोटा में यस किए हैं, माइनॉरिटी कोटा में यस किए हैं, उनको और 2 फॉर्म यहाँ पर भरने होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कोटा चॉइस पार्ट 2। आपने पहला जो फॉर्म भरा वो इन जनरल कॉलेज का भरा, अब आपको कोटा का फॉर्म भरना है। तो यहां पर जाएंगे कोटा चॉइस फॉर्म।
अब कोटा में कौन कौन सा कोटा है, तो जैसे हमने स्टार्ट में देखा, इन हाउस कोटा, माइनॉरिटी कोटा और मैनेजमेंट कोटा। इस बच्चे ने माइनॉरिटी कोटा किया है। अगर आपने इन हाउस भी किया है, माइनॉरिटी भी किया है, तो दोनों भरना है, ठीक है। मैं फिलहाल इस बच्चे का माइनॉरिटी कोटा का फॉर्म भरता हूं। तो आप देखो यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा, मैंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है वापस से, मुंबई सबब, एरिया CRC 3, ओके। देन एडेड गवर्नमेंट किस पार्ट में कर रहे हो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सर्च कॉलेज कर दो। सर्च कॉलेज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो सारे कॉलेजेस दिख जाएंगे जो माइनॉरिटी आपके अकॉर्डिंगली आते हैं। तो अफैक कॉलेज है, 2 3 अफैक के कॉलेज है और 2 राम निरंजन झुंझुनवाला है, एक एडेड होगा और एक सेल्फ फाइनेंस होगा। तो सपोज मैंने दोनों को अपने माइनॉरिटी में ऐड किया, पहले मैंने एडेड को ऐड किया और अब मैं सेल्फ फाइनेंस को भी ऐड कर देता हूं, ठीक है। एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस दोनों यहां पर ऐड कर दिया मैंने, हाँ नीचे SFE सेल्फ फाइनेंस आ गया एंड SGE एडेड आ गया, राइट। बट आप यहां पर देख सकते हो सर मुझे एडेड पहला प्रेफरेंस चाहिए, सेल्फ फाइनेंस दूसरा प्रेफरेंस चाहिए, लेकिन यहां पर सेल्फ फाइनेंस पहला हो गया है और एडेड दूसरा हो गया, तो आप उस प्रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने यहां पर क्लिक करना है तो वो प्रेफरेंस चेंज हो गया, देखिए सेल्फ फाइनेंस नीचे आ गया, एडेड ऊपर आ गया। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस पहला चॉइस है, जैसे कि आपको IT चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, अगर वो आपका पहला प्रेफरेंस है तो आपको फिर से उसको चेंज कर देना है। तो फिलहाल इस बच्चे को एडेड में प्रेफरेंस चाहिए तो एडेड कर दिया, सेव एंड लॉक करना है, तो प्रेफरेंस सेव्ड सक्सेसफुली। आप देखो सेव एंड लॉक चॉइस दोनों एक साथ हो गया, आपको इसको अलग से लॉक करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार डैशबोर्ड में जाऊंगा और डैशबोर्ड में आप देखो क्या दिखेगा, माइनॉरिटी चॉइस फॉर्म कंप्लीट एंड लॉक्ड। तो अगर आप इन हाउस वाले हो तो इन हाउस में भी इसी तरीके से करना है और मैनेजमेंट चॉइस में भी इसी तरीके से करना है। तो इस पूरी वीडियो में बच्चों हमने ये देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पे हमको फॉर्म भरना होता है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म होता है 100 रुपीज पे करने के बाद, और सेकेंड होता है ऑप्शन फॉर्म यानी कॉलेज के प्रेफरेंस के फॉर्म, और उसके अंदर 2-3 स्पेशल कैटेगरी है फॉर इन हाउस, माइनॉरिटी और मैनेजमेंट कोटा, उसके भी अलग से फॉर्म भर के आपको लॉक करने होंगे। ये जो दोनों फॉर्म है यानी पहला तो एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी PDF आपको डाउनलोड करके रखनी है। दूसरा आपका ये जो ऑप्शन फॉर्म है, ठीक है, इसकी भी PDF यहां से आपको PDF निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका PDF सेव कर सकते हो। एंड थर्ड, अगर आपने किसी कोटा चॉइस में अप्लाई किया है, अगर आप किसी कोटा में नहीं हो तो आपके पास 2 ही PDF होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म का और एक ऑप्शन फॉर्म का। लेकिन आप किसी कोटा में अप्लाई किए हो तो आपके पास और 1 या 2 फॉर्म हो सकते हैं, जैसे इस बच्चे के पास माइनॉरिटी का फॉर्म हो सकता है, तो इसने जो माइनॉरिटी के फॉर्म भरे थे उसका भी वो प्रिंट करके उसको PDF करके रखेगा। ये सारे जो PDF है आप जब कॉलेज का फॉर्म भरोगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म किस तरीके से भरना है। मैं एग्जांपल के लिए राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज में जिस बच्चों को माइनॉरिटी और इन हाउस एडमिशन लेना होगा उनको RJ कॉलेज का फॉर्म किस तरीके से भरना है उसका एक छोटा वीडियो लेकर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, जिसमें इन सारे फॉर्म को हमको अपलोड करना होगा, तभी आप किसी माइनॉरिटी और इन हाउस कोटा में एडमिशन ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस ऑनलाइन प्रोसेस को इतनी आसान तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया है। आई होप आप सब लोग अच्छे तरीके से दोनों पार्ट जो फॉर्म्स के थे वो आप भर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।